नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जो पास की वस्तु में स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कठिनाई होती है। ऐसा दोष मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, वस्तु रखी है, यानी कि हमारा पेपर है, इसको हम देख सकते हैं ऐसे। इसमें लिखा हुआ है यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं। इसमें लिखा है कि जिसमें पास की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ेंगी स्पष्ट। कैसी दिखाई पड़ेंगी? स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा दूर से देखेंगे, ऐसे दूर देखेंगे तो क्या होगा, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। तो वहां पर समझ लीजिए वो कौन सा दोष हो गया आपका, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कहते हैं निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बताइए। तो क्या बताएंगे आप? ऐसा दोष जो मनुष्य देखने पर, निकट की वस्तुओं को देखने पर स्पष्ट रूप से देख सकता हो लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसे परेशानी होती हो, तो समझ लीजिए वो दोष आपका कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। इसमें लिखा हुआ है एक स्थिति जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, ये दोष अक्सर अनुवांशिक होता है। ये ऐसा रोग है, ये इससे अनुवांशिक रोग भी होता है। अब अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, अब आ गया है तो मैं समझा दे रहा हूं। अनुवांशिकता की खोज मेंडल जी ने किया था। अनुवांशिक क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का आदान प्रदान होना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही अनुवांशिक लक्षण होता है। तो अनुवांशिक ये रोग कैसा है? ये अनुवांशिक रोग भी हो। अगर तुम्हारे पापा को या तुम्हारे पिताजी को या पिताजी के पिता को ये दोष रहा हो, निकट दृष्टि दोष रहा हो, तो आपके होने वाली संतान को भी ऐसी दोष की संभावना बढ़ सकती है। ये अनुवांशिक रोग होता है। ठीक, अक्सर बोला गया है, अक्सर अनुवांशिक रोग होता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। ठीक, संभावना है। फिर लिखा निकट दृष्टि दोष क्या है। अब आपको पता है जब ऐसा दोष जब होता है तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। जो आंख का जो नेत्र बिंदु होता है ना, वो बिंदु का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। आंख के इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? अवतल लेंस। चश्मा होता है, उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। यानी कि इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक रोग और होता है इससे संबंधित, मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी होती है। मायोपिया रोग तब होगा जब आंख की जो पुतली होगी वो क्या होगा, बहुत लंबी होगी, या कार्निया आंखों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत। कार्निया को क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी जो परत होती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है पुतली की, वो कार्निया होती है। क्या होती है? कार्निया होती है। वो क्या हो जाए, उसकी जो वक्रता होती है वो क्या होता है, बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मायोपिया रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग? मायोपिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? बार बार आंखें झपकना, ऐसे बार बार आंखें झपकना, सिर में दर्द होना। ठीक है, ड्राइविंग करने में परेशानी, खासकर रात के समय में ड्राइविंग जो किया गाड़ी चलाते हैं ना, उनको चलाने में दिक्कत होती है रात के समय में, मायोपिया रोग के कारण। किसके कारण? मायोपिया रोग के कारण। पलकों को सिकुड़ कर देखना, यानी कि पलक जो होते हैं इसको सिकुड़ कर देखना, थकान महसूस होना, आंखों में पानी आना, ये सब क्या है? मायोपिया के लक्षण है। क्या है? मायोपिया के लक्षण है। ठीक है, अब ये तो रहा आपका मायोपिया। तो मायोपिया पता चल गया ना क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होगा पता चल गया। अब इसका निवारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण। दोस्तों आप जान गए ना कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये रोग कौन सा रोग है आपका दोस्त? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण क्या होता है? उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग कर इसे दोष को सुधारा जा सकता है। क्या किया जाएगा? ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगा करके इस दोष को सुधारा जा सकता है। किस दोष को? निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए मनुष्य की आंखों में अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे को लगा करके इस दोष को सुधारा जा सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। अभी तो आप पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है?
दूरदृष्टि दोष मनुष्य की आंख का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। यानी कि दूर रखी वस्तु है, ऐसे है तो स्पष्ट पढ़ लेगा, ये लिखा हुआ है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लेकिन अगर पास की वस्तुएं हैं तो उसको देखने में परेशानी होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे रोग को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। क्या लिखा है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, ऐसे रोग को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण क्या होता है? से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह दोष सुधारा जा सकता है। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है? वह दोष, आंखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? दोबारा एक बार क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हो लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हो, उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया वह रोग होता है कि पुतली बहुत लंबी हो जाती है और इसमें बार बार पलकों का झपकना, आंखों का झपकना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, रात में गाड़ी चलाते समय दिक्कत होना, ये रोग मायोपिया रोग होता है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि क्या होता है? वह दृष्टि दोष जो पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हो लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हो, तो ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी पढ़े थे आप निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, मायोपिया। अब इसके बाद अगला होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक वर्णतता रोग होता है। ये ऐसा रोग होता है जिसमें मनुष्य, अगर ये रोग हो गया तो मनुष्य क्या होता है? आंखों जो देखता है ना, रंगों का भेद नहीं कर पाता है कि लाल है कि हरा है, वो रंगों का पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का चालक नहीं बनाया जाता है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रेन के चालक को, अगर इस रोग से पीड़ित ट्रेन के चालक को ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि चालक क्यों नहीं बनाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णता से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का ड्राइवर या चालक क्यों नहीं बनाया जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा? क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे का ज्ञान नहीं होता है, रंगों को पहचान नहीं कर पाता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए उसे ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता या ट्रेन का चालक नहीं बनाया जाता है। लिखा क्या? नेत्र में ऐसा दोष होता है जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। निश्चित रंगों में क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। वर्णतता के नेत्रों में उन संकुच सेलों की कमी होती है जो रंगों के लिए सुग्राही होती है, यानी कि उन सेलों की कमी हो जाती है जो रंगों के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, उनके अंदर ये कमी होती है। यह दोष एक आनुवंशिक दोष होता है, लेकिन यह रोग जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्म से ही होता है, जन्मजात ऐसा रोग होता है। पूछा जाता है कि जन्मजात रोग कौन सा है, तो वर्णतता रोग जो है वो जन्मजात से होता है, ये आनुवंशिक होता है। अगर इस पीड़ित व्यक्ति की शादी होने के बाद उनकी होने वाली संतान जो होगी वो भी इस रोग से पीड़ित हो सकती है, यानी कि वर्णतता से पीड़ित हो सकती है। इसीलिए यह कौन सा रोग है? आनुवंशिक दोष है। अब पूछेंगे, प्रश्न पूछते हैं कि वर्णतता किसे कहते हैं, तो जो लाल और हरे में रंगों का भेद ना कर पाता हो वो आपका कौन सा रोग है? वर्णतता रोग है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल।